सब काम कर लेते हो, अच्छी बिजनेस मीटिंग भी कर लेते हो, अच्छे प्रपोजल बना लेते हो, यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर भी बहुत अच्छी तुमने स्टडी की, अच्छी सीजीपीए भी बन गई, सब चीजें अच्छी हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद कामयाबी क्यों नहीं मिल रही? यह है आजकल सबका सवाल। चाहे स्टूडेंट हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे वो आदमी हो जो कभी स्कूल नहीं गया और परचून की दुकान चला रहा है, यानी वो एक कारोबारी आदमी है, वो भी यही कह रहा है कि भाई ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूं, लेकिन फिर भी कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा? उसकी बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज में है, और वो है फीडबैक। आप फीडबैक नहीं लेते। गोरा क्या करता है, अंग्रेज क्या करता है? वो लोगों से फीडबैक लेता है। वो ₹1 की, $1 की भी चीज देता है तो वो फीडबैक लेता है। वो कुछ चीज नहीं भी देता और अपनी प्रोडक्ट की सिर्फ मार्केटिंग करता है तो उस मार्केटिंग पे भी फीडबैक लेता है, क्योंकि उसे पता है कि जब तक मैं फीडबैक नहीं लूंगा मुझे तो मालूम ही नहीं हो पाएगा कि कहां पर मेरे सारे इस मामले में रुकावट आ रही है। और जब उसको पता लग जाता है कि ये रुकावट, ये बैरियर इस वजह से आ रहा है और वो फीडबैक की वजह से पता लगता है, तो वो फिर उसको इंप्रूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने अगर कोई चीज बेची है तो वो कस्टमर से फीडबैक लाजमी लेगा। लेकिन हमारे पाकिस्तान में कोई अगर चीज किसी को बेच देता है, किसी के साथ सौदा कर लेता है, तो पलट के उसकी तरफ देखता तक नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे उसके कोई चोरी कर ली और भाग रहा है उससे। लेकिन गोरा अंग्रेज ऐसा नहीं करता। वो बार बार अपने कस्टमर को वैल्यू देने के लिए उससे फीडबैक लेता है। ये फीडबैक सिर्फ आप कस्टमर से ही नहीं ले सकते, अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाने के लिए भी किसी से भी फीडबैक ले सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने स्टडी मुकम्मल कर ली, यूनिवर्सिटी से पास आउट हो गए, कॉन्वोकेशन हो गया, तो आपने कितने सब्जेक्ट्स पढ़े? आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट पे देखें, आपके कितने सारे सब्जेक्ट्स होंगे। उन सारे सब्जेक्ट के टीचर से जाके फीडबैक लिखवाएं अपनी डायरी के अंदर, ताकि आपको मालूम हो सके कि बीइंग अ स्टूडेंट आप में क्या क्या कमी थी या क्या क्या मामलात थे। बेशक आपके टीचर्स आपके इस फीडबैक में पॉजिटिव वर्ड्स लिखेंगे कि चलो बच्चा पास आउट हो गया है तो इसको अच्छे जुमले लिख दें, लेकिन आप उन्हें रिक्वेस्ट करें कि वो न्यूट्रल फीडबैक दें, ताकि आपको मालूम हो सके कि क्या क्या आप में चीजें ऐसी हैं जिसको अभी इंप्रूव करने की जरूरत है। इसी तरीके से जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे और आप अपने मैनेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं, आप अपने बॉस के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, आप एचआर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, इस तमाम तर मरहले के अंदर आपको अपनी परफॉर्मेंस, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी हर चीज का फीडबैक लोगों से लेना होगा। और वो बड़ा आसान तरीका होता है कि आप जब अपने उस एजेंडा के मुताबिक काम कर लेते हैं, या कभी आप इनफॉर्मल मीटिंग्स में भी होते हैं। इनफॉर्मल मीटिंग से मुराद ये होती है कि आप वैसे ही किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें भी आप पूछ लेते हैं कि यार तुम ये जरा मुझे बताओ कि मेरी ये वाली जो एप्लीकेशन थी, या मेरा ये वाला जो प्रपोजल था, ये वाली जो प्रेजेंटेशन थी जो हमने बना के शेयर की थी और बॉस को भेजी थी, तुम्हारा क्या फीडबैक है? उसमें कोई ऐसी कमी खामी, या तुम बताओ उसमें मजीद इंप्रूवमेंट की गुंजाइश थी। ये चीजें पूछते रहना चाहिए। आपको लोगों के जो इनपुट्स मिल रहे होते हैं, जो फीडबैक मिल रहा होता है, आप इसे नोट करें, रिकॉर्ड करें और उससे जस्टिफाई करें, खुद जस्टिफाई करें कि वो फीडबैक सही है या गलत है। हो सकता है किसी ने आपसे जेलसी में जानबूझ के बोल दिया हो, आपने बहुत अच्छा काम किया और उसने बोल दिया वो आपसे जेलस हो कि नहीं यार बेकार बनाया था बिल्कुल तुमने, बॉस को तो पसंद ही नहीं आया होगा। अब आप उसको खुद देखें कि क्या वजूहात है, रीजंस क्या हैं उसके। अगर जस्टिफाइड हो रहा है तो वाकई बेकार बनाया होगा, और अगर जस्टिफाई नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि अब आपको दूसरे फीडबैक की जरूरत है। इसी तरीके से कोई चीज बेच दी है कस्टमर को, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको कस्टमर को वैल्यू देनी है, उससे फीडबैक लेना है। बैंक्स क्यों कामयाब होते हैं? इसी वजह से कामयाब होते हैं क्योंकि वो अपने कस्टमर से फीडबैक ले रहे होते हैं, उन्हें मजीद एंगेज रखते हैं। कुछ नहीं भी कर रहे, मार्केटिंग कर रहे हो खाली किसी चीज की, या अपना कोई आइडिया उसको मार्केट में लाना चाह रहे हो, उसका गूगल सर्वे फॉर्म बनाओ, व्हाट्सएप पे लोगों को भेजो, फीडबैक लो लोगों से। फीडबैक जितना लोगे उतना कामयाब होगे। और मैं ये कामयाबी का राज तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से ही बता रहा हूं, क्योंकि जब तुम छोटे बच्चे थे तो तुम अपने माँ बाप से फीडबैक लेते थे, अपने बड़े बहन भाइयों से फीडबैक लेते थे, लेकिन जब तुम बड़े हुए, तुम्हारी मूछें निकलना शुरू हुई, तो तुमने पता नहीं क्यों फीडबैक लेना छोड़ दिया। अब जो फीडबैक लेना छोड़ दिया, तो आगे जिंदगी में तुम्हें यही प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि सब कुछ कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, टाइम भी मैनेज कर रहे हो, हर चीज को प्रोफेशनली लेकर चल रहे हो, लेकिन उसके बावजूद ना तुम्हारी इनकम बढ़ पा रही है, ना तुम कामयाब हो पा रहे हो, ना तुम्हारा लाइफ स्टाइल इनहेंस हो पा रहा है। इसी वजह से कि तुम फीडबैक नहीं ले रहे। फीडबैक लो। जिंदगी में कोई भी काम कर रहे हो, कुछ नहीं भी कर रहे हो, तब भी लोगों से फीडबैक लो, अपने बारे में जान। मैं कुछ भी नहीं कर रहा तो मैं लोगों से बैठ के ही पूछूं कि यार आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरी ड्रेसिंग के बारे में क्या सोचते हैं, आपको कैसा लगता है कि मैं कैसे कम्युनिकेट करता हूं, मेरे फेस एक्सप्रेशन के बारे में आपके क्या ख्याल है। ये गुफ्तगू होती है जिससे आप वो इनपुट लेके अपने आप को इंप्रूव कर रहे होते हो। डे बाय डे इंप्रूवमेंट आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाती है। लिहाजा लिख लो कि फीडबैक ही कामयाबी का असल राज है।